नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र के कलसा गांव पहुंची है। यहां हमने रेशमा जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 2 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं रेशमा जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, हमारे देश में अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी तक नसीब नहीं होती। अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो गरीबी के अंधकार से जूझ रहे हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज आते हैं एक ऐसी रोशनी लेकर जिसने लाखों परिवारों की जीवन को रोशन कर दिया। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी तक लाखों परिवारों को मदद मिल चुकी है, लाखों उजड़ते परिवार बस चुके हैं। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पिहेवा के गांव कलसा में। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे हमें खबर मिली है कि एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं एक जरूरतमंद परिवार के लिए सहायता लेकर। जी हाँ दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कलसा गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे खबर मिली है कि एक जरूरतमंद परिवार रहता है जिसको जो है अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत है। तो आइए चलते हैं उस परिवार तक और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन-कौन इस परिवार में रहता है, क्या परिवार की स्थिति है। सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास। ये उस परिवार का घर है। आप देख सकते हो ये मेन गेट है। गेट तो इस पे है नहीं, पर लेकिन यहाँ से मेन एंट्रेंस है। आप देख सकते हो बिना गेट का जो आप देख सकते हो यहाँ पे दीवारें भी छोटी-छोटी है। यानी कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी का कोई प्रबंध नहीं है। कोई ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है परिवार कैसे अपना गुज़ारा कर रहा होगा, कैसे डर-डर कर अपना जीवन निर्वाह कर रहा होगा, आप देख सकते हो। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये सिर्फ़ नाम का ही एक घर है, एक खंडर हम इसे कह सकते हैं। ना इसमें कोई खिड़की है, ना दरवाज़ा है, और ऊपर भी छत भी आप देख सकते हो बिल्कुल कच्ची लकड़ की जो है बालों की छत है। और ये कमरे आप देख सकते हो बिल्कुल ही यहाँ पे कोई फर्श नहीं है, कोई प्लेन यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई मिट्टी भी प्लेन नहीं है।
बिल्कुल टूटा हुआ ये घर है और इसकी दीवारें आप देख सकते हो किस तरह से जो है ये परिवार इसमें जीवन निर्वाह कर रहा होगा। ना बिना खिड़की दरवाजे के किस प्रकार से परिवार इस घर में रह रहा होगा, ये आप ये इस घर की हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। ये एक कमरा है, 2 कमरे ऐसे ही इस घर में 2 कमरे हैं, बिना खिड़की दरवाजे, बिना प्लस्तर, बिना छत के, यानी कि कच्ची छत है। और ये रसोई है इनकी, ये भी आप देख सकते हो, इस पे भी कोई खिड़की दरवाजा नहीं है। ऊपर भी जो है लक्कड़ की जो कच्ची बालें यहाँ पे डली हुई है, यहीं पर जो है सिलेंडर गैस रखा गया है, जिससे ये परिवार जो अपना खाना अपना बनाता होगा। देख सकते हो कितना कच्चा यहाँ पे ये है, किस प्रकार से परिवार इस गरीबी से जूझ रहा है, किस प्रकार से ये परिवार अपना गुजर बसर करता होगा। देख सकते हो ये चूल्हा यहाँ पे रखा गया है। तो दर्शकों, हमारे साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद है, आइए उनसे ही जानकारी ले लेते हैं उनके परिवार की स्थिति के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा जी, कितने मेंबर हो परिवार में? 2। कौन कौन? एक लड़का एक आप। हाँ। तो क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करता। आपके पति? आपके पति मर गए हैं, 5-6 महीने हो गए। क्या हुआ था उनको? बस कैंसर। कैंसर की बीमारी, मर गई, पूरा हो गया। तो कोई इलाज वगैरह करवाया उनका? कराया तो इलाज, फिर भी नहीं बचे, नहीं बचे। बहुत इलाज कराया तो बचे ही नहीं का। कितना टाइम हो गया? हो गए 5-6 महीने, बस इतने ही हो गए। तो आपका बेटा क्या करता है? बेटा काम करता है, माड़ा मोटा कर देता है, नहीं तो नहीं करता है। वैसे दिमाग इतना दहीगा। क्या क्या दिक्कत है उनको? क्या पता कहाँ है दिक्कत, कुछ ही नहीं है, बस मर्जी वाला है। मैं क्या कह सकती। दिमागी हालत ठीक है उनकी? ठीक है, दिमाग धीरे। तो आपके बेटे क्या हाँ। दिक्कत है उनको? बस दिमाग इतना ही है। दिमागी हालत ठीक नहीं है, हाँ। तो कोई काम नहीं करते? नहीं करता। हाँ। तो 6 जैसे आप बता रहे हो 5 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, तो जब से आपके जो परिवार का गुजर बसर कैसे हो रहा है, कैसे गुजारा कर रहे हो? बस क्या करना, कर रहे माड़ा मोटा जो गुजर कर रहे। बस पड़ोसियों पर खा पी लें, मांग मूंग का खा लें। यानी कि इधर उधर से मांग के गुजारा चल रहा है। हाँ। कभी ऐसा भी दिन आया है कि आपको भूखे पेट सोना पड़ा? हाँ, ऐसा टाइम भी आया। अब भूखे सो जाते थे, किस पर मांगते नहीं, कोई दे देता तो खा लेते, तो भूखे सो जाते। तो कोई सरकारी सहायता मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। आप क्या झूठ बोल, कुछ नहीं मिलता। ये भी मैं किसनु किया, मैं कहा मेरी लात देखो, किसनु किया था, कोई बात नहीं कहा। रोवाना तो हम देखेंगे तेन, भूखी हूँ, तपसी हूँ, पेट को बांध कर अपने बैठ जाऊं घर पर। एक आंख बनवाई थी भाई ने, वो बनवा ली। एक मोतिया चढ़ गई, भाई बनवाएगा। यानी कि एक आंख से दिखता है, एक से दिखता नहीं। हाँ, ये मोतिया चढ़े, ये दिखता है कि आंख से। आप उसको बाहर तो नहीं कर सकती है, जो करूँ ना बस हो जाऊं इस तो। हाँ, अपने से चढ़ जाती है। कमजोरी है ना बहुत, डॉक्टर ने क्या कमजोरी है, इस पर काम नहीं होता है, मेरे पर काम नहीं होता है। बस एक बार लंग जाऊं, देख किस तरह होगी, काम नहीं यानी होता कि पैर में भी दिक्कत है? ना। पैर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वैसे हो जाए। कमजोरी बहुत है मनु, डॉक्टर ने कमजोरी बहुत बताई मनु। पहले खांदी तो बेटे का इलाज चल रहा है आपके? हाँ, दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसका कोई इलाज वगैरह करा रहे हो? अब करा रहे होएगा, लेंदा बस दवाई लेवा, दवाई ले ले ठीक हो जावा, लेंदा दवाई। तो कहाँ से चल रही है उनकी दवाई? की पता उनको तो लेंदा, मैंने सुना नहीं, कदी आता है कदी नहीं आता। यानी कि घर पर भी नहीं आता? हाँ, हो घर पे नहीं आता। तो दर्शकों, आपने देखा इस परिवार की स्थिति कितनी नाजुक है और किस प्रकार से ये अकेली माँ अपने बेटे के साथ, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कभी घर आता है कभी नहीं आता है, और घर की हालत तो आपने देख ही ली। तो
ऐसे ऐसे परिवार भी इस हमारे भारतवर्ष में हैं जिनका 2 टाइम की रोटी का गुज़ारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज इनके घर पहुँचे हैं। हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार की मदद की है और आप देख सकते हो यहाँ पे सारी सामग्री रखी गई है और सामने जो है एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं। आइए इनसे ही जानकारी ले लेते हैं कि आखिर कैसे इस परिवार तक पहुंचे और क्या कुछ सहायता आज इस परिवार के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब सर क्या नाम है? गुरदीप दास। गुरदीप जी, कैसे इस परिवार तक पहुंचे आप? देखिएगा, हमारे गुरुदेव जी की करोड़ों के हिसाब से संगत है, जो कि हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक नगर में मिल जाएगी। और हमारे गुरुदेव जी का संगत को सकता आदेश है कि बेटा, आपके आसपास कोई भी गरीब परिवार हो, बेसहारा हो, जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, जिसमें परिवार का मुखिया अब दुनिया में नहीं, अगर है तो लाइलाज बीमारी के कारण बेड पे है, तो ऐसे परिवारों का पता लगाना है आपने। तो जो संत रामपाल जी की संगत है, वो अपने आसपास देखते हैं और उनकी सूचना आश्रम में दी जाती है। आश्रम से सर्वे टीम आती है, उस घर का, उस फैमिली का, परिवार का सर्वे किया जाता है, वीडियोग्राफी की जाती है और संत रामपाल जी के चरणों में रखा जाता है वो सब ब्यौरा। तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद से उस परिवार का फिर वो राशन और दूसरी राहत है वो शुरू हो जाती है जल्दी, तुरंत ही। तो आज जो हमारी यहाँ जो कलसा जो डेरा है बाजीगर, इसमें हम आज रेशमा बहने इनके यहाँ पे आए हैं पहली बार यहाँ पे। और जो सामग्री हमारे गुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए भेजी है, उसको बताने से पहले आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि सामने फ्लैक्स पर देख रहे हो, मोटे अक्षरों में लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम का स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। इसका जो उद्देश्य संत रामपाल जी ने रखा है कि इस कलयुग में सतयुग को फिर से लेके आना। जैसे सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता था, कोई बीमारी के कारण नहीं मरता था, कोई भूख से नहीं मरता था, इसी प्रकार कलयुग में अब क्या है, लोगों के कर्म डाउन हो गया, लोग भूख से और बीमारी से मरने लगे हैं। तो इस मुहिम के जरिए से मतलब संत रामपाल जी उन गरीबों की, बेसहारा परिवारों की मतलब मदद करना चाहते हैं। इस मुहिम की शुरुआत 21 मार्च 2025 को हुई थी और थोड़े ही समय में ये भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, यहाँ तक कि अमेरिका तक अपने पांव पसार चुकी है और लाखों परिवार इससे जुड़ चुके हैं, जो कि गरीब हैं, बेसहारा हैं, ज़रूरतमंद हैं और क्रिटिकल सिचुएशन है, जिनकी जो मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, ज़रूरी जो वस्तुएं उनको चाहिए दैनिक रूप में, वो भी नहीं मिल पाती। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत जो हमारी बहन रेशमा है, इनके लिए जो हमारे गुरुदेव जी ने सामग्री भेजी है, आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, ये 15 केजी आटा है, जो कि आश्रम से शुद्ध गेहूं से पीस कर यहाँ पर आता है। इसके पास आप देख सकते हो 2.5 केजी चावल रखे गए हैं और 2 केजी यहाँ पर चीनी देख सकते हो। यहाँ पे टाटा का नमक रखा गया है और यहाँ पे 2.5 केजी आलू है और 2.5 केजी ही आप देख सकते हो प्याज है। इधर इस परिवार को संत रामपाल जी की दया से खाना पकाने के लिए सरसों का तेल दिया गया है और आप देख सकते हो यहाँ पे अचार है। अगर परिवार किसी वजह से सब्जी वगैरह नहीं बना पाता तो अचार से खाना खा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 प्रकार की दाल रखी गई है इस परिवार के लिए, जिसमें दाल चना है, मूंग की दाल है, धुली हुई मूंग की दाल है और काला चना है। इसी प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर 4 प्रकार के मसाले हैं, जिसमें धनिया है, जीरा है, हल्दी है और लाल मिर्च है। और अगर परिवार में बीमार है, कोई खाना वगैरह नहीं खा सकता, तो उसके लिए संत रामपाल जी की दया से इनको आज दलिया दिया गया है। और ये आप बेसन देख सकते हो यहाँ पे। और इधर आप देख सकते हो कपड़े धोने के लिए इस परिवार के लिए घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, नहाने के लिए गोदरेज का नंबर 1 साबुन है और कपड़े धोने के लिए मदान का स्पेशल साबुन रखा गया है। यहाँ पे टाटा की अग्नि चाय है, चाय के लिए बनाने के लिए इस परिवार को। और आप देख सकते हो ये अमूल का मिल्क पाउडर है, जो कि ब्रांडेड है अमूल कंपनी का। इसको ये परिवार चाहे तो चाय भी बना सकता है, अगर चाहे तो इसको दूध के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रकार ये 23-24 आइटमें हैं जो संत रामपाल जी की दया से इस परिवार को पहली बार दी जा रही है, हमारी रेशमा बहन को। तकरीबन ये सभी आइटमें हैं जो कि रसोई में यूज होने के लिए ज़रूरी होती हैं, खाना पकाने के लिए, वो सभी आइटमें आज इस परिवार को दी जा रही हैं।
तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए सारी सामग्री भेजी है, जिसमें हमारी रसोई में यूज़ होने वाली हर एक ज़रूरत की सामग्री है जो कि रसोई में होनी चाहिए। तो सर, जैसे कि इस बार तो इनको ये राहत सामग्री मिल गई है, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे ये परिवार आप तक पहुँचेगा? ये संत रामपाल महाराज जी की तरफ से आश्रम का एक कार्ड बनाया गया, जिसपे ये 2 नंबर दिए गए, और जब भी इनका राशन समाप्त होगा इस नंबरों पर कॉल करेंगे। जब भी इनका राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले इन नंबरों पर कॉल करेंगे तो इनको राशन तुरंत संत रामपाल महाराज जी की दया से दोबारा दे दिया जाएगा। और ये कार्ड इनको बहन जी को हम दे के जा रहे हैं, माई को। ये बहन जी, माई, ये कार्ड है, जब भी आपका राशन समाप्त होगा इन नंबरों पर फ़ोन कर देना 2 दिन पहले, आपके पास 1-2 दिन में राशन पहुँच जाएगा। उस पे करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कोई ये नंबर कर देंगे। ठीक है, सत्संग। तो दर्शकों, आपने देखा कि कार्ड जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जारी किया गया है, वो जो है इस परिवार को दे दिया गया है। और अब जब भी परिवार में किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो अब इनको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जो है फिर से इनके घर ये राहत सामग्री या इनकी जो भी ज़रूरत होगी वो संत रामपाल जी महाराज इनको घर पर ही पहुँचा देंगे। तो बहुत बड़ी महान, हम कह सकते हैं महान बात है ये अपने आप में, जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि और कौन-कौन से कार्य जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं समाज कल्याण के लिए। सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है जिससे समाज में सुधार आ रहा है। सबसे बड़ी मुहिम तो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो आज लाखों परिवारों का सहारा बन चुकी है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के 12-13 आश्रम है भारत और विदेश करके, जिसमें साल में 6 समागम होते हैं और सभी समागमों में दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। ना दहेज 1 रुपये का लिया जाता ना दिया जाता। और जितनी बेटियों की आज तक दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं वो सभी आज सुखी जीवन जी रही हैं। जो हमारे समाज में एक दहेज रूपी राक्षस था वो समाप्ति की ओर जा रहा है अब। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत अभियान चला रखा है। जो युवा नशे में डूबते जा रहे थे, आज वो युवा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के ऐसे नशा छोड़ भी रहे हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिससे वहाँ भक्त रक्तदान करते हैं और रक्त हमारी सेनाएं और गरीब परिवारों के काम आता है। और आश्रम में आंखों के और दांतों के कैंप भी लगाए जाते हैं, जो परिवार अपना इलाज बाहर ना करा सके आश्रम में जाके फ्री करा ले। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज एम्बुलेंस सेवा भी देते हैं। और हमारा जो धनाना धाम है उसके आसपास जितने भी गांव हैं, सभी गांवों में संत रामपाल जी महाराज ने जो बेटियां स्कूल और कॉलेज जाती हैं उनके लिए फ्री बस सेवा दे रखी है। सुबह बस लेके भी जाती है और शाम को छोड़ के भी जाती है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज समय समय पर वृक्षारोपण भी करवाते हैं। और जैसे अपने पहले देश में कोरोना आ गया था, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज ने समाज की ऐसी मदद की थी, ऐसी किटें बांटी थी जो लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल कमाने के लायक नहीं रहे थे। और जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं वो परेशान हो गए थे खाने की वजह से भी। और कहीं पे बाढ़ आ जाए, जैसे हिमाचल में आई, उत्तराखंड में आई, पंजाब में आई, हरियाणा में, यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी किटें बांटी। और हरियाणा में तो पानी रुक ही गया था, जो जिससे संत रामपाल जी महाराज ने हजारों के हिसाब से पाइप और मोटरें बांटी, जिससे वो पूरा पानी निकला और वहाँ गेहूँ डली। तो जब भी समाज को जरूरत पड़ती है संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़ के ही उनकी मदद करते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण में अपना सहयोग दे रहे हैं। चाहे वो नशा मुक्त भारत का निर्माण करना हो, दहेज मुक्त भारत बनाना हो, बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, कोरोना में मदद हो, यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उससे अभी तक लाखों परिवार जुड़ चुके हैं और हजारों मकान भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाए जा रहे हैं। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण में अपना सहयोग दे रहे हैं और वाकई ही इस घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। और कोई चीज की जरूरत हो तो बताओ, ये तुरंत लेके आएंगे आपके लिए।
इन्होंने इतना क्या बोल जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो बहन जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए सामग्री भेजी है, इसके अलावा भी आपको किसी चीज की जरूरत है? सिलेंडर की जरूरत है। हाँ। तो सर, जैसे कि बहन जी कह रहे हैं कि हमें सिलेंडर की जरूरत है, तो क्या कहना चाहोगे? सत साहिब जी, सिलेंडर के लिए इनके जी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना तो माई के पास आधार कार्ड है, ना वोट कार्ड है, ना इसके पास राशन कार्ड है, और बिना डॉक्यूमेंट के तो सरकार अप्लाई नहीं देती सिलेंडर के लिए। तो पहले दिन के डॉक्यूमेंट ही बनवाए जाएंगे, उसके बाद इनका जो सिलेंडर है वो रिप्लाई किया जाएगा। अभी सिलेंडर पड़ोसी ने इसको दे रखा है जी, उससे पहले हम लोग इनके जो डॉक्यूमेंट है वो बनवाएंगे, उसके बाद ही आगे सिलेंडर की जो अप्लाई है वो की जाएगी जी। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जो है इनका सिलेंडर भी अप्लाई करके देंगे और इनको जो है सिलेंडर भी दिलवाएंगे। जो सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भेजा है, आपको क्या लगता है कि उससे आपका गुजारा अच्छे से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे संत को आप, जिन्होंने आपकी मदद की और आप जैसे लाखों परिवारों की मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? चलो, कर दी मोहब्बत मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से जो है परिवार की जो मुखिया है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के कुछ पड़ोसी भी मौजूद है, आइए उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लें। नमस्कार जी। सत साहिब जी। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम रजनी दासिया जी। रजनी जी, इस परिवार की हालत के बारे में तो आप जानते होंगे, किस प्रकार से ये परिवार अपना गुजारा कर रहा था? हाँ जी, मैं जानती हूँ जी। इनके हस्बैंड है नहीं, और लड़का इनका दिमाग से थोड़ा है, और इन माई को कोई खाने को देता नहीं है, बहुत गरीब है। इनके पति जी गुजर गए हैं। आप छत भी देख रहे हो, इनकी सिर पे छत भी नहीं है और खाने को कोई देता नहीं है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की है, इनको राहत सामग्री दी है, तो क्या कहना चाहोगे आप इन संत के बारे में और ऐसी मुहिम के बारे में? हम यही गुरु जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि गुरु जी सारे देश में अन्नपूर्ण महिमा चल रही है, परमात्मा सबकी गरीबी निकाल रहे हैं, और परमात्मा सब पे मालिक की रजा होनी चाहिए। हम गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सत साहिब। तो दर्शकों, आपने सुना कि परिवार के जो पड़ोसी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पूरे देश में ये मुहिम चली हुई है, और इनकी हालत भी, इन्होंने बताया कि इनकी हालत, घर की हालत भी बहुत ख़राब थी, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की है, तो धन्यवाद कर रहे हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, और आशा करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो है गरीबों की पुकार सुनेंगे। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब